हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था, रैखिक अवकल समीकरण को हल किया था। क्लियर? उसका मेथड आपने सीखा था, लेकिन आज अपन क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 12.8 है। क्लियर? तो 12.8 के कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके देता हूँ, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये बेटा कि 1 + y² dx is equals to tan inverse 1 + y² dx is equals to tan inverse y minus x tan inverse y minus x into dy। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो सबसे पहले आपको देखना ये किस फॉर्म का है, क्योंकि पेपर में ये लिखा नहीं मिल रहा कि लीनियर है, होमोजीनियस है या क्या है। आपको चेक करना है। हर बार बोलता हूं, आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे तो इस ब्रैकेट को अगर अपन देखें तो एक्स और वाई के फंक्शन के बीच में माइनस आ रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो है ही नहीं। फिर होमोजीनियस पर जाएंगे तो टेन इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ x की जगह ना तो y/x है ना x/y है, तो होमोजीनियस भी नहीं हुआ। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंचना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मेट थे, dx/dy एंड dy/dx। तो dx/dy और dy/dx में से कौन सा होना चाहिए? तो मैंने आपसे कहा था कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q में p और q x के फंक्शन है, जबकि y इंडिपेंडेंट अकेला है। क्लियर? अगर x के दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो dy और y अकेला दिख रहा हो तो dy/dx की फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर आपने देखा होगा dx/dy वाला ये था, dx/dy इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू s। तो r और s y के फंक्शन थे, तो अगर y के दो या दो से अधिक फंक्शन हो, x दे रखा हो अकेला, तो dx/dy की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहां आपको दिख रहा है y का 1, 2 फंक्शन है, x अकेला है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। किस फॉर्म का होगा? dx/dy की फॉर्म का। तो dx/dy निकालेंगे पहले तो यहां से कि dx/dy is equals to tan inverse y minus x upon 1 plus y²। dx/dy इसको सेपरेट करोगे तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² माइनस x अपॉन 1 प्लस y²। क्लियर? अब आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है dx/dy प्लस r x इज इक्वल टू s। तो x वाली टर्म LHS में होगी। क्लियर? तो इस x वाली टर्म को इस साइड उठाकर लाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा dx/dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y² इंटू x इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। क्लियर? अब कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये r हो गया, r इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y² एंड ये s हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। क्लियर? तो इंटीग्रेशन फैक्टर IF फाइंड करोगे, e की पावर इंटीग्रल ऑफ r dy, तो 1 अपॉन 1 प्लस y² dy इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट x इंटू IF, जानते हैं ना ये, इज इक्वल टू IF इंटू Q इंटू S dy। ओके, चलिए तो x इंटू IF बोले तो e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y इंटू S tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² dy। क्लियर? अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस y² दे रखा है, तो लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 प्लस y² dy इज इक्वल टू dt। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जा रहा है अब x इंटू e की पावर t इज इक्वल टू e की पावर t इंटू t dt। क्लियर? अभी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, तो ये आ चुका होगा बेटा x इंटू e की पावर t, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है, तो e की पावर t का e की पावर t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी t का डेरिवेटिव 1,
और सेकंड का इंटीग्रल ई की पावर टी और फिर होल इंटीग्रल, यही प्रोडक्ट रूल है ना। तो ये आएगा बेटा x ई की पावर टी इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ओके, तो ये आ चुका होगा बेटा x ई की पावर टी इज इक्वल टू ई की पावर टी कॉमन लिया तो t माइनस वन प्लस सी। इस e की पावर t को यहां डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे तो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हुआ तो t माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस की t की वैल्यू पुट करोगे तो x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y। तो ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इसी टाइप का है। ये दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई इंटू डीवाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी देखेंगे पहले और ये चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई डीवाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे, इस ब्रैकेट को देख के क्लियर होना है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई के फंक्शन के बीच में माइनस आ रहा है। क्लियर। ई की पावर में 10 इनवर्स वाई और वाई के साथ ना तो वाई अपॉन एक्स है ना एक्स अपॉन वाई है, होमोजीनियस भी नहीं है। फिर बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहां पर भी वाई के दो फंक्शन है और एक्स अकेला दे रखा है तो ये dx ओवर dy की फॉर्म होनी चाहिए। सेम इसी तरह से तो dx ओवर dy फाइंड करोगे पहले, यहां से ये आएगा बेटा x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर उधर आके माइनस का होगा बेटा, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर देन dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आ जाना है और ये आएगा x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड ये माइनस का साइन, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये आ चुका होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेपरेट करोगे तो e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर कंप्लीट क्वेश्चन इसी टाइप का हो गया। x वाली टर्म को उठा के अंदर लाएंगे तो ये आ चुका होगा बेटा dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये हुआ बेटा r 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हुआ s ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। IF फाइंड करोगे e की पावर इंटीग्रल ऑफ r dy तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ओके, तो ये आ चुका होगा e की पावर 10 इनवर्स y। फिर सॉल्यूशन इसका x इंटू IF तो e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू IF तो e की पावर 10 इनवर्स y इंटू q तो e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो बेटा इस e की पावर 10 इनवर्स y का कंप्लीट डेरिवेटिव दे रखा है। तो e की पावर 10 इनवर्स y को t लेट किया तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले e की यहां देख लेंगे, मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूं बाकी आप करोगे कि लेट e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू t। तो e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। क्लियर। तो ये तो कंप्लीट dy ओवर dt में चेंज हुआ और ये क्या dt में चेंज हो गया और ये क्या बच गया t dt।
और टी का मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2, लास्ट में टी की वैल्यू रखेंगे और इस e की पावर tan इनवर्स y को इस साइड पहुंचा देंगे, तो ये आंसर होगा। क्लियर? ये इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। क्लियर? तो यहां पर पहले चेक करना है कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन हुआ। तो पहले तो dy की दो टर्म है, एक साइड लाके dy को कॉमन लिया तो e की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स। तो इस ब्रैकेट से ही क्लियर होना चाहिए कि यहाँ x और y के फंक्शन के बीच में माइनस है, तो सेपरेबल फॉर्म तो है ही नहीं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, थीटा की जगह ना तो y अपॉन एक्स है ना x अपॉन y, होमोजीनियस भी नहीं हुआ, फिर लीनियर ही बचता है। अब लीनियर में भी आपको दिख रहा है बेटा x दे रखा है। क्लियर? जब x अकेला है, y अकेला दिया नहीं है, तो dx अपॉन dy की फॉर्म होनी चाहिए। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू दिस, x वाली टर्म को उठा के अंदर इस साइड लेकर आएंगे, इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। अब dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू s। r और s को क्या कहा गया था? या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फंक्शन ऑफ y होगा। तो x का कोएफिशिएंट r यानी 1 हो गया, ये s हो चुका है। क्लियर? if फाइंड करोगे e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 dy, तो e की पावर y। सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? फिर x इंटू if इज इक्वल टू if इंटू s dy। क्लियर? e की पावर y और e की पावर माइनस y ये कैंसिल हो चुका होगा, सिर्फ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर y यानी tan y। तो x इज इक्वल टू tan y प्लस x इंटू e की पावर y, नीचे आएंगे तो e की पावर माइनस y। नेक्स्ट क्वेश्चन है x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर भी सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो आप जब इस 2y को इस साइड करेंगे तो x और y के फंक्शन के बीच में माइनस आ रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। लॉग दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था? लॉग y अपॉन एक्स या लॉग x अपॉन y या लॉग y माइनस लॉग x हो तभी होमोजीनियस होगा। तो लॉग y का टर्म तो है ही नहीं, तो होमोजीनियस भी नहीं हुआ, फिर लीनियर ही बचता है। अब लीनियर में भी बेटा y दे रखा है आपको, x के दो फंक्शन दे रखे हैं, तो ये dy अपॉन dx की फॉर्म होनी चाहिए। आप जानते हैं जो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, जिसमें dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो यहाँ dy अपॉन dx तो दे रखा है, बट कोएफिशिएंट कितना है? x है। तो पहले तो इस x को 1 करने के लिए x से डिवाइड करोगे, तो dy अपॉन dx प्लस 2x इंटू y, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू लॉग x लॉग x। क्लियर? तो ये तो p हो चुका और ये q हुआ। if फाइंड किया तो e की पावर इंटीग्रल ऑफ दिस dx, तो 2 बाहर हुआ 1 अपॉन x, तो 2 log x। तो n की पावर n के अनुसार ये बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। आपने फिर एक थ्योरम पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग की, है कि e की पावर log x बेस e इज इक्वल टू x, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो if कितना आ चुका बेटा? x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन क्या होगा? तो y इंटू if x स्क्वायर, if इंटू q dx। क्लियर? x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब लॉग x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल क्या था बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा एंड इसका को इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्यूब का इंटीग्रल x 4 अपॉन 4। क्लियर? एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो x4 अपॉन 4 log x माइनस 1 अपॉन 4 x क्यूब, और अगेन x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर x4 अपॉन 4, तो 4 4 जा 16 होगा। x स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा y, और फिर x की पावर 4 कॉमन लेंगे, फिर इस x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे। 1 अपॉन 16 को भी कॉमन निकाल दोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16, या 4 log x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स की पावर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स इंटू dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाने के लिए साइन इनवर्स को इस साइड लाएंगे, तो dy ओवर dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन x। ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, p 2 अपॉन x एंड q साइन x। सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है, पहले if फाइंड करोगे फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x रूट दिस। ओके, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि अगर इस टर्म को इस साइड पहुंचा दें तो x और y का फंक्शन भी है ना, तो x और y के फंक्शन के बीच में माइनस आ रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। रूट के अंदर दोनों वेरिएबल्स नहीं है, मैंने क्या कहा था? होमोजीनियस के लिए जरूरी है रूट के अंदर दोनों वेरिएबल हो, बीच में चाहे प्लस हो या माइनस हो, पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी होमोजीनियस होगा। तो ऐसा नहीं दिख रहा,
होमोजीनियस नहीं है, लीनियर बच रहा है, तो लीनियर में x के कई सारे फंक्शन है बट y अकेला दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये dy ओवर dx की फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर वही कोएफिशिएंट को 1 करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, क्लियर। यहां जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, रूट नीचे आ जाना है, ये p हो गया एंड ये q। IF फाइंड किया तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दे रखा है, रफ में करके देख लोगे वरना डायरेक्ट लिखोगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ऐड किया तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो 2x कंप्लीट दे रखा है तो माइनस लॉग t आएगा और t का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रफ में कैलकुलेट करके देख लोगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। फिर वही e की पावर n, m की पावर n के अनुसार माइनस को पावर बना दोगे और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ मिलकर कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ओके, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको t ऐड करोगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ चुका होगा। तो बेटा इस एक्सरसाइज नंबर 12.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा पूछेंगे और पिछले जितने भी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं उनको आज रिवीजन भी करेंगे। यानी 12.1 से लेकर 12.8 तक को रिवाइज करोगे। 12.8 का कंप्लीट क्वेश्चंस विद एग्जांपल उनका सॉल्यूशन मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।